हेलो गाइस। तो आज हम एक ऐसी मानवा कवर करने जा रहे हैं जिसमें मेन कैरेक्टर अपने दोस्त की मदर और सिस्टर के साथ करता है। वो कब कब कैसे कैसे और कीजिए करता है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू कर। वीडियो की स्टार्टिंग में हमें कद दिखाया जाता है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर चुन वो किम दाखिल होता है। मेन कैरेक्टर बताता है कि इस साल उसने दी एंट्री टेस्ट दोबारा दिया जिसकी वजह से उसका दाखिला एक कॉलेज में हो चुका है। क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे अकेले रहने की परमिशन नहीं दी तो इसलिए 3 महीने से वो अपने दोस्त की फैमिली के साथ रह रहा है। मेन कैरेक्टर लॉन का दरवाजा खोलता है और उसे सामने एक लेडी कपड़े सुखाते हुए नजर आती है। न हवा चलती है और उस मैडम के थोड़े से कपड़े खराब हो सकते, एज यू कैन सी कहाँ से होंगे। ये देखने के बाद मेन कैरेक्टर कुछ ऐसी शक्ल बनाता है। इसके बाद वो लेडी अपने कपड़े ठीक करती है और पीछे मुड़कर देखती है तो हमें इसके बारे में बताया जाता है कि वो इस हाउस की मिस्ट्रेस और उसका नाम है चुगमी क्यों। तो मिस्ट्रेस जिनू से पूछती क्या वो उसको जल्दी जा रहा है, तो जिनू जवाब देता है कि हाँ उसके आजकल पेपर चल रहे हैं और उसे कुछ काम भी है तो, और वो कुछ भी वेदर बहुत अच्छा है क्या क्योंकि भाग जाता है वहाँ से नर्वस। फिर हमें बताया जाता है कि जिनू आजकल बहुत अजीब हरकतें कर रहा है और इसकी रीज़न हमें बताई जाती है कि उसने अपनी दोस्त की माँ को कुछ तो करते हुए देख लिया था। क्या देख लिया था? इनू रात को पानी पीने आता है तो उसे दरवाजे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वो दरवाजे खोल के झांकने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ पर मिस्ट्रेस कुछ करती हुई दिखाई देती है। उसे साफ नज़र नहीं आ रहा होता लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो वहाँ पर गंदी वीडियो चल रही होती है और देख कर जिनू हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये चीज़ मान ही नहीं सकता कि जुमा ऐसा कुछ कर रही है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सही में ये सब कुछ हो रहा है और इसे देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को एक रिएक्शन आ जाती है और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो बताता है कि यही उसके जी हरकतें करने की वजह है। वो ये सोच ही रहा था कि उसे पीछे से कोई मारता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जिसके बारे में बताया जाता है कि मिश्रस की सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम जांग मिन जी है। जिनू से कहता है कि तुम कौन सी हरकतें कर रही हो, तो वो कह रही है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। जिनू वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है तो वो कहती है रुको ज़रा, और वो उसे एक लंच बॉक्स निकाल कर देती है और कहती है कि ये उसे मिस्ट्रेस ने दिया है। तो जिनू कहता है कि ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है लेकिन वो कहती है कि चलो मैं चलती हूँ। तो जिनू कहता है कि इसके बहुत शुक्रिया इसके लिए और वो भी कहती है बाय बाय। इसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाई देता है जहाँ पर जिनू क्लास ले रहा था लेकिन उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। वो अपने ख्यालों में खोया होता है कि उसने क्या देख लिया था। जस्ट लुक एट दैट पैनल, इट इज़ जस्ट हेवन। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेन कैरेक्टर को पीछे से कोई मारता है तो दिखाया जाता है कि ये उसका दोस्त है यानी मिस्ट्रेस का बेटा। इसके बाद क्लास ख़त्म हो जाती है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनू अपने दोस्त के साथ एक बार में बैठा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। ये लड़का जिनू कहता है कि अब उसे बाल कटवा लेने चाहिए और वो कहता है कि क्योंकि हम फैमिली है तो इसलिए तुम्हारे से हम पैसे भी नहीं लेंगे। इसके बाद चीयर्स करते हैं वो और दारू पीते हैं। उसके बाद हमें 2 लड़कियां दिखाई जाती हैं जो यहाँ पर आ रही होती हैं और वो उस लड़के को देखकर हेलो करती हैं और वो लड़का उनको अपने पास बुला लेता है और जिन्हें देखकर कह रहा होता है कि ये दोनों कौन है, तो कहता है चिल कर यार कोई बात नहीं। उसके बाद वो दोनों लड़कियां आके बैठ जाती हैं, इनके दरम्यान थोड़ी अच्छी बातचीत होती है और वो जिन्हों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने दोस्तों को। उसके बाद हमें एक सीन जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जिन्हों का दोस्त एक लड़की को अपने कमरे में लाता है और उसके साथ रोमांस शुरू कर देता है। एज यू कैन सी कौन सा रोमांस शुरू होने वाला है। यहाँ पर कपड़े वगैरह सब उतर जाते हैं, सब कुछ रेडी हो जाता है। वन लुक एट दैट पैनल, एज यू कैन सी हाउ गॉर्जियस शी इज़। और इन दोनों के दरम्यान वो ये सब कुछ शुरू हो जाता है जो वो करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो इसके बाद हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है, थोड़ा सा पास्ट का टाइम, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसका दोस्त इस लड़की को अपने साथ लेकर आया और हमें दिखाया जाता है कि जिनू वहाँ पर उस ब्लॉन्ड बाल वाली लड़की के साथ अकेला रह गया होता है और बहुत awkward सिचुएशन होती है और वो सोचा होता है कि उससे कुछ पूछे ड्रिंक, लेकिन वो उठ कर जाने लगती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो उठते ही गिर जाती है और जिनू उसे बचाने जाता है तो वो बताती है कि वो बहुत ड्रंक हो चुकी है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। तो थोड़ा सा इंटेंस एटमोसफेयर होता है और उसके बाद जिनू उसकी हेल्प करता है थोड़ी सी और उसके बाद वो एक ऐसा सा एक्सप्रेशन बनाती है। उसके बाद वो जिनू उसे बाहर लेकर जाता है और जिनू बताता है कि उसके स्पिरिचुअल प्रेशर उसके साथ बहुत भारी है, लेकिन वो लड़की कहती है कि उसे अब घर जाना चाहिए। जिनू उससे पूछता है तुम्हारा घर की तरह, मैं तुम्हें कैब में बिठा देता हूँ, लेकिन उसी टाइम पर वो गिर जाती है कि ये नॉर्मल मानवा नहीं है। तो जिन मैन तो उसको कैसे बचाएगा? बाजू से पकड़कर? बिल्कुल नहीं।
ये देख सकते हैं आप कहाँ से पकड़ कर बचाया। इसके बाद जिन्नू वहाँ से शर्मा कर भाग जाता है, लेकिन जो पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़खड़ा कर चल रही होती है, तो उसे तरस आ जाता है और वो उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जिन्नू देखता है कि वो लड़की एक मोटेल के सामने जाकर रुकी हुई होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। लड़की उससे कहती है कि वो बहुत थक चुकी है। और वो मैंने तरह कुछ इस तरीके से देखती है। और इसी से हमारा ये चैप्टर आज का यहीं पे ख़त्म होता है। अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।